तो खुद पे भरोसा रख, शक करने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछा खींचने के लिए लोग है ना। तो अपनी चिंगार को भड़का, जलने के लिए लोग है ना। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। आज हम मैसूर शहर की ब्रांड एम्बेसडर और पब्लिक स्पीकर, बॉक्सर और एक होनहार स्टूडेंट जिन्होंने 200 से जायद इनामात हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो आज हमारे शहर मैसूर की आन बान शान फलकिया खान, जिनकी रिहाइशगाह पर आ पहुंचे हैं। पिछले दिनों पूरे रियासत कर्नाटक में कन्नड़ा राज्योत्सव के दिन के मौके पर जो है रियासत कर्नाटक की जानिब से बहुत कम उम्र की ये फलकिया खान को जो है इनामात से और इनकी इज्जत अफजाई और इनको जो है खिताब पेश किया गया। उसी सिलसिले के ताल्लुक से हम इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। बहुत कम उम्र में जो है इन्होंने अलग अलग चीज़ों में इनामात हासिल किए हैं। बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि ये हमारे शहर मैसूर की हैं, मैसूर शहर से ये ताल्लुक़ रखती हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, बेटा कन्नड़ा राज्योत्सव के मौके पर, अभी कन्नड़ा राज्योत्सव हर जगह चल रहा है, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहती हैं? अस्ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. बहुत खुशी की बात रही, क्योंकि मजहब और जो ज़बानें होती हैं वो अपनी जगह एक अटल हैं। जिसी भी मज़हब या जिसी भी ज़ुबान में आप माहिरत हासिल करते हैं तो उसके लिए एक अलग ही मुकाम होता है। फलकिया खान जो हैं सिर्फ कन्नड़ा ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी भी जो है बड़ी अच्छी बोलती हैं और हिंदी उर्दू भी जो है इनकी बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब से आप अब तक कितने इनामात हासिल किए हैं, किस किस में जो है आपको खिताब मिला है, आप क्या क्या किए हैं? तो मैं जो फील्ड्स में हूँ वो बॉक्सिंग और पब्लिक स्पीकिंग और इवन स्टडीज़ में हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये साल मैं नेशनल लेवल मुआय थाई चैम्पियन हूँ। मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला है। मैंने नॉकआउट से जीता था एक मैच, तो उसकी तरफ से मुझे गोल्ड मेडल आया है। उसके बाद मैं पब्लिक स्पीकर में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीती हूँ मैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने किया है। मैंने बहुत सारे स्टेजेस से करीबन 500 से ज़्यादा स्टेजेस मैंने शेयर किए हैं, और जहाँ पे मैंने सेमिनार्स और कुछ मेरे बारे में या पब्लिक स्पीकिंग मैंने अपनी दिखाई है। और उसके साथ मैंने ये साल इन द मंथ ऑफ मई में मैंने ना एशिया में एशियाज़ टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन में मेरा भी एक नाम दर्जा हुआ है। और उसके साथ मुझे गवर्नमेंट से बहुत फेलिसिटेशंस हुई हैं, और मुझे इवन इन द ईयर 2021 मुझे प्रेरणा अवार्ड्स मिला है, जो बीजेपी गवर्नमेंट से मुझे फेलिसिटेट किया था मेरे स्पोर्ट्स और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। और उसके साथ मैं इवन स्टडीज़ में बहुत अच्छी हूँ, और मैंने 10th में मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की थी, और अभी भी अच्छा पढ़ रही हूँ इंशाल्लाह। कुछ महीनों में फिर मैं डिस्टिंक्शन हासिल करके टॉप आई गेस स्टेट की टॉपर ही बन सकती हूँ। मैंने उतना ड्रीम किया है, मे बी कुछ महीनों में वो सपना सच हो सकता है। अच्छा, जिस तरह कल जो है कन्नड़ राज्योत्सव डे के मौके पर जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है हर साल, उसमें जो है आप ही एक ऐसी कम उम्र लड़की थी जो हम अक्सर सोचते हैं, हम अक्सर देखते हैं, जब भी किसी को जो है इनाम दिया जाता है, खिताब दिया जाता है कर्नाटक की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो वो जो है उम्र वाले होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उनको जो है इज़्ज़त अफजाई करते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो आपको जो है इसी कम उम्र में या इतनी जो है अब जल्दी आपको जो मिला है, उस ताल्लुक से आप क्या कहनी चाहती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी चीज़ में बात करने से पहले मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल हूँ और मेरे भाई को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है, मोटिवेट किया है हर चीज़ करने के लिए, और ऑलवेज और वो मेरे पीछे कभी भी सपोर्ट बैकबोन जैसे हैं। और उसके साथ मैं इवन हमारे एक्स मेयर अयूब सर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने कहा था कि मुझे अवार्ड में अपना नाम लिखाना चाहिए। हमें पता नहीं था कि ऐसा अवार्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि आप डाल लीजिए, किसे पता आ सकता है, और आज मैं उसे जीतती हूँ। और उससे पहले सबसे कम उम्र में मुझे मिला है अवार्ड, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक एज डजंट मैटर। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम 60 और 70 ईयर्स के ही हो जो हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमारे उससे ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस। तो एक बसवण्णा की कोट में कहते हैं कि वो विद्ये दोड्डदल्ल अनुभव दोड्डदु। तो मैंने भी एक करीबन 5-6 साल से ना मैंने बहुत ज़्यादा स्टेजेस शेयर किए मेरे स्टडीज़ के साथ सब, तो उसकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि इतनी ज़्यादा उम्र को ही ज़्यादा ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम उम्र में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ सकता है। तो ये सब लाइक रियलिटी हो पाई मेरे हार्डवर्क, मेरे पेरेंट्स के हार्डवर्क, और ऑफ कोर्स आप सबके प्यार, और आप सब ने मुझे इतना इंस्पायर और कुछ ज़्यादा वीडियो सब करने के लिए इंस्पायर किया, तो इसलिए। अच्छा, जिस तरह ये उम्र में जो है अक्सर दूसरे भी जो है हम नौजवान लड़के या लड़कियां देखी हैं, तो इसमें उनको दिलचस्पी नहीं है, बस वो जो है अलग ही एक दुनिया में रहती हैं। आप कैसा महसूस करती हैं कि भी आपको एक मैसूर शहर में अलग ही नाम से पहचाना जाता है, आपकी पहचान से वालिदैन को पहचाना जाता है, तो वो कैसा आप महसूस करती हैं? हाउ यू फील? ऑफ कोर्स, तो बहुत खुशी का ये चीज़ है, क्योंकि मैं कभी भी ड्रीम करती थी कि मुझे हर इंसान मुझे फल्किया खान कौन है, वो ऐसी है, वो ऐसे जाना चाहे। तो आज कुछ 3 साल 4 के बाद जब वो सपना सच हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब ऑफ कोर्स नहीं हो पाता मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली के सपोर्ट से, और ऑफ कोर्स पूरे हमारी कौम और हर लोगों के प्यार और मोहब्बत से। तो आप सबका शुक्रिया। और ये चीज़ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स मुझे कई लड़कियों लाइक मैं अब पब्लिक फिगर हो गई हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक एवरीवन कैन बिकम, इट्स नॉट लाइक मैंने ही किया। लाइक अब हमारे लिए बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। तो आजकल हम देखते हैं हमारे यूथ को कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड इन सोशल मीडिया और नाच गाने में, और ऑफ कोर्स ड्रग्स एडिक्शन एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कहीं देखें तो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, कहीं लड़कियां बहुत नाम कर रहे हैं, और एक साइड देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में और हमारे कौम के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज़ के लिए हमें एक ही काम करना चाहिए कि हमें अब हमारे जो यूथ हैं, आप सब हैं, तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहिए कि ऑफ कोर्स अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और उसके साथ आपके वालिदैन की बात और जो भी बड़े हैं अपने टीचर्स की सब बात सुन के वो जो भी कहते हैं ऑफ कोर्स सही होता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है, हम सबके लिए एक ये सबक है। एक बच्ची जिसकी उम्र जो है बहुत कम है, फिर भी जो है इतना जहनियत रखती है, ये सब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, खुसूसन आने वाली नस्ल के लिए इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक हमारा ख़ुद का सवाल है, जिस तरह किसी को भी एक अगर काम देंगे, मिसाल के तौर पे अगर पढ़ने का है तो सिर्फ वो पढ़ते ही रहेंगे, एजुकेशन ही हासिल करते रहेंगे। आप जो हैं एजुकेशन के साथ साथ बॉक्सिंग, ये कैसा मैनेज करती हैं आप? मैं कैसा मैनेज करती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, तो उसके स्केड्यूल के ऊपर चलती हूँ, और मेरे हर चीज़ इजी हो जाती है, क्योंकि मेरे माँ बाप कभी मुझे हेल्प करते रहते हैं, हर चीज़ में मुझे आसान कर देते हैं हर चीज़, तो इसीलिए। और मैंने हर चीज़ के लिए एक स्केड्यूल बनाया है। अगर मैं पढ़ूंगी तो 1 आवर का टाइम दिया है, तो 1 आवर में मैं इतना कंप्लीट करूंगी, उसके बाद दूसरा 1 आवर आऊंगी तो बॉक्सिंग करूंगी। ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तब हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन लाइक कोई वीकेंड है, तो तब हमें कोई काम नहीं होता, तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम पढ़ते भी नहीं है, कुछ भी करते नहीं है। अगर वही वीकेंड में हमें कोई बॉक्सिंग क्लास है या कुछ भी क्लास है या ट्यूशन्स हैं, तो हम आज 5 बजे को मुझे बॉक्सिंग या कुछ क्लासेस हैं, तो मुझे वो जाने से पहले मुझे काम खत्म करना ही होगा, क्योंकि मुझे सुबह एग्जाम है, तो उसकी तरफ से हम कर सकते हैं। अपने आप को मसरूफ रखना, यानी कि अपने आप को बिजी रखना है। अच्छा, तो जितनी भी आपकी जोड़ के हैं, यानी कि आप ही के क्लासमेट्स हो या आप ही के साथ के हों, उनके लिए आपका क्या मैसेज है मोहतरमा? उनके लिए एक हिंदी में एक छोटी सी पोएम है, मैं वो कहना चाहती हूँ। तो खुद पे भरोसा रख, शक करने के लिए लोग है ना,
सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, कदम रखना है तो आगे रख, पीछा खींचने के लिए लोग है ना, तो अपनी चिंगार को भड़का, जलने के लिए लोग है ना। तो ऑफ कोर्स तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क, स्टिक ऑन टू हार्ड वर्क, परसिस्टेंस। जब आप ज्यादा हार्ड वर्क और वो हार्ड वर्क परसिस्टेंट होना चाहिए तो तभी आप सक्सेस को जीत सकते हैं। और उसके साथ मेन चीज, आपके बड़ों की बात सुनिए, जो भी वो कहते हैं। हमें आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा गंदा लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेट होता है। एक उम्र होती है जिसमें नौजवान जो है माँ बाप की बातों को जो है बुरा भला समझते हैं। वो मुझे भी कभी होता है। अच्छा, होता है आपको भी? हाँ, मुझे भी होता तो है। उसे कैसे आप मैनेज करती हैं? तो आज फॉर एग्जाम्पल ना, मेरी माँ ने मुझे कुछ 12 o'clock को मुझे उन्होंने अड़ाया, बहुत टॉन्ट किया सब, तो मुझे लाइक ओह कब देखे तो ये करते रहती है, ऐसा फील होता है। बट उसके बाद लाइक कुछ 10-15 मिनट के बाद मैं सोचती हूँ उन्होंने मुझे अड़ाया, क्यों अड़ाया, मैंने क्या किया। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हिट होती है कि ओ मेरी गलती थी, लाइक मुझे उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, मुझे बैड भी फील होता है। तो इसीलिए वो पैचअप करने के लिए, वो गलती के लिए मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, या फिर मम्मा को घर के काम में मदद करती हूँ। या उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल तुमने वो चीज़ का बराबर नहीं की तो नेक्स्ट वही चीज़ मैं अच्छी कर देती हूँ। तो लाइक अब पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, आपको फ्यूचर को ही हम ये कर सकते हैं, तो फ्यूचर में एक बेटर वर्जन बन के आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये उम्र में सबको भी वो चिड़चिड़ाहट होती है, वो गुस्सा आता है कि लाइक कब देखे तो भी हमें खुसूसन लड़कियों को। हाँ लड़कियों को, मैं एक लड़की हूँ तो ऑफ कोर्स लड़की के बारे में बताए, जस्ट इट्स अ लाइफ, ऑफ कोर्स ऐसा होते रहता है, जस्ट मूव ऑन। अच्छा, ये तो हो गया आपकी एक्टिविटीज के ताल्लुक से। स्कूल कॉलेज है या स्कूल है? अब कॉलेज हूँ मैं। अब कॉलेज हैं। कॉलेज में पढ़ाई में जो है आपका किस तरह का है? तो कॉलेज के आते हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कॉलेज में संजय सर पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स में हूँ, सात गली में। तो मैं प्रिंसिपल क्रिस्टियाना मैम को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ना हर चीज़ में इनकरेज और सपोर्ट किया है। तो मुझे पढ़ाई में भी हूँ तो कभी मेरे क्लासेस मिस हो जाते हैं क्योंकि मुझे बाहर कुछ अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो तब उन्होंने मुझे मेरे टीचर्स को कहते हैं कि एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, ये कर सकती है करके, वो बहुत इंस्पायर करती है। और जो कुछ भी मैं जीतूँ, अगर आज मैं जीती तो कल हमारी कॉलेज में एक सेलिब्रेशन जैसा होता है। वेरी गुड। तो वो एक, और उसके साथ हमारी कन्नड़ा की टीचर हैं कोमला मैम। तो मैं सीबीएसई से स्टेट बोर्ड को आई, तो तब कन्नड़ा बहुत डिफरेंस हो गया था। तो तब मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मेरी मैम ने मुझे पर्सनल अटेंशन दिया। तो वो कन्नड़ा के ऊपर एक प्रीति, जो एक प्यार आने के लिए, वो भी एक मेन कारण है। और आज मैं कन्नड़ा में मैंने इमेजिन भी नहीं किया था 100 के लिए मैं 3-4 मार्क्स से कम लगा रही हूँ ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह ये बार तो मैं 100 को 100 ही लगाऊंगी। अच्छा, लैंग्वेज है क्या? हाँ, मैं हिंदी या कन्नड़ा में, मैं कन्नड़ा स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो कन्नड़ा में इस मर्तबा आपने 100 को आउट ऑफ लेने से 3 मार्क्स चुक गई। हाँ, या अच्छा, तो आगे जाकर जो है इसको करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, खुसूसन जो भी आप मेहनत करती हैं वो तो रंग ला रही है, वो रंग लाने के पीछे वालिदैन के साथ साथ कौन है जो आपके पीछे जो है उसे पुश कर रहे हैं या उसको जो है आप रास्ता दिखा रहे हैं आपको? ऑफ कोर्स हमारे कौम के लीडर्स जो हैं वो, और स्पेशली अयूब सर। मुझे ना लास्ट ईयर में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, तो तब उन्होंने ही मेरा जो वीडियो सब देख के, मेरे अचीवमेंट्स देख के, उन्होंने मुझे मेरा टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके मुझे एक पोजीशन दिया था। और मैंने पहले भी कहा था कि ये अवार्ड को भी उन्होंने हमने कहा था कि अप्लाई करने के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे एमएलए सर भी, उन्होंने हमें बहुत मदद की है। और ऐसे बहुत सारे हमारे कौम के लीडर्स जो बहुत सारे मदद करते हैं, बैक द स्क्रीन एंड ऑल, सो बिहाइंड द स्क्रीन एंड सर। अच्छा, आखिरी सवाल ये है फलकिया खान कि आपका गोल क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? आप मेरे गोल के लिए आएंगे तो बहुत लाइक कंप्लीटली 20-10 मिनट हो जाएंगे, मैं बताऊंगी तो जी। तो नहीं, कहीं जाके एक रुकता है। हाँ, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल रहते हैं। तो अब शॉर्ट टर्म गोल को आते हैं तो अब मैं नीट के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं इसे मैं एक टॉप करके, नीट को क्रैक करके एक MBBS गवर्नमेंट सीट लूंगी अब आने वाले महीनों में। और उसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म गोल को आते हैं तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरे कौम के लोगों के लिए अच्छा भी करना चाहती हूँ। उसके साथ मैं डॉक्टर बन के मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूँ, लेट इट बी इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और एनीथिंग। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आके ना हमारी कौम के लड़कियों को सब ज़्यादा इंस्पायर करके आगे लगाना चाहती हूँ। क्योंकि अब हम देखते हैं कि हमारी उम्र की लड़कियाँ सबको फैमिली के प्रेशर से शादी सब करा जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। जो पढ़ती भी अच्छा है उनके लिए फोर्स कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाकर मेरे हाथ से कितना होता है मैं उतना करके हमारी कौम हर लड़की को मैं आगे लगाना चाहती हूँ। हर लड़की को, जो भी लड़की उनके लिए। जी जी।
हाँ, तो जिस तरह आप मैसूर शहर से जो मैसूर शहर जो आपको मोहब्बत देती है, जो प्यार दिया है, जो भी अवाम, यहाँ कौम की बात नहीं आती, जितने भी आपको मैसूर शहर की अवाम जो प्यार वो मोहब्बत दी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका मैं। आपने मुझे इतना प्यार, इतना बढ़ाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आप मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो ऑफ कोर्स मैं कौन फल्किया खान थी, आप कौन भी नहीं जान सकता था। तो आपने ही मेरा नाम बढ़ाया है। आपने मुझे यूट्यूब में सब, इंस्टाग्राम में सब लाइक करके बढ़ाया, मेरे वीडियोस को शेयर सब किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और इंशाल्लाह आपने जो मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत दी है, तो ऑफ कोर्स मैं उसे इतनी इज्जत से रख के और बड़े मुकाम पे ले जाके आप सबका जो ट्रस्ट में अभी गेन करूंगी, और आप सब इंशाल्लाह कुछ और दिनों में मेरे से अभी भी प्राउड होंगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एक पर्सनल सवाल है, जिस तरह हम अक्सर देखती हैं, कोई भी अगर ऊपर जा रहा है या उसका नाम हो रहा है या उसे जो है बड़ी इज्जत मिल रही है, तो कुछ लोगों को जलन होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हो गया है? वो नॉर्मल है, जो कोई बढ़ता है तो कोई जलता है। नहीं, ऐसा अक्सर ऐसा होता है ना, तो लड़कियों में खुसूसन हमें सुनने को मिला है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? बहुत होता है मेरे साथ। और मैंने कभी मुझे बुरा भी लगता है तो मैंने मम्मा क्या कहा है, तो मम्मा ने कहा कौन मतलब ऐसा किया है, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकती हैं? मैं उतना शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। किसी का नाम नहीं ले, बस ऐसे होता है क्योंकि लोगों को देखने में मालूम हो कि इनके साथ भी कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि आप उम्र में छोटी हैं, फिर आपके साथ भी कुछ इस तरह होता है, बस यही बात है। वो सब नॉर्मल है। अब कोई भी, अब फॉर एग्जांपल आप भी जो देख रहे हैं, आप भी बड़े होंगे तो आपको भी हेट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा क्रिटिक्स होंगे जो हमारे लिए ट्रोल करेंगे, वो सब नॉर्मल है। तो मेरी मम्मा ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, तो जब तक हम बढ़ते रहेंगे ना तब तक हमारे हेटर्स ही बढ़ते रहेंगे। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो तब कोई होगा हमारे अगेंस्ट जाएंगे। तो तुम्हें खुशी बनाना होगा कि मैं कुछ सही कर रही हूँ, उसके लिए मेरे से लोग जल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो ये आपकी वालिदा ने कही आपसे? हाँ। तो इसमें आपके वालिद साहब का क्या रोल है? आप वालिद साहब के आपके पीछे किस तरह का? जी, मेरे पापा, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डॉटर देयर इज अ फादर हु माशाल्लाह, वेरी गुड, डे एंड नाइट। और जब मैं मेरे फादर को आती हूँ तो हम देखते हैं कि मेरे फादर को बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। बेटी है, बॉक्सिंग में सब डाला है, क्यों लाइक इतना सब लड़कों के सामने सब जाके वो बॉक्सिंग कर रही है, जाके बात कर रही है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो मैं मेरे फादर को कहना चाहती हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे लिए बहुत प्यार है, किसी की नहीं सुनते, यानी किसी की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं उनके ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा है उनको। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स आप जितने भी वालिदैन देख रहे हैं यहाँ पे, अपनी बेटी, अपने बेटों के ऊपर भरोसा रखिए, और अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उनको सही कीजिए। अब ये उम्र है कि हम सब लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, उनको समझाइए, अल्लाह से ज्यादा उनको समझाइए कि जो कर रहे हो उसका फ्यूचर में क्या होएगा, उसको बोल के उनको रियलाइज कराइए। तो प्लीज अपने बच्चों में भी एक पोटेंशियल होता है, उसे रिकॉग्नाइज कीजिए और उन्हें बढ़ाइए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग ही मुझे रिकॉग्नाइज करें मेरे टैलेंट। फॉर एग्जांपल अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, वो भारत कैंसर हॉस्पिटल के सीईओ हैं, और उनकी ब्रांचेस मोर देन 650 ब्रांचेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। और उनकी एक थिंक टैंक करके उन्होंने बनाया है, जहाँ पे वो हर लोगों को जो लेके बातचीत करते हैं, ताकि हम यूथ को, हमारी सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और उससे मैं भी एक मेंबर हूँ। और मुझे लास्ट ईयर जब उन्होंने कहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था बड़े पैमाने ने, तो तब उन्होंने महारानी प्रमोदा देवी को बुलाया था। तो तब मैंने वहां पे, मैं एक स्टार स्पीकर थी और मैंने एड्रेस किया था सारे यूथ्स को। वाओ। तो स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में। किस भाषा में था? इंग्लिश, कन्नड़ा, दो में भी किया था मैंने। जब आप स्टेज पे जाकर मतलब जो भी आप स्पीक करते हैं, तो किसी किस्म का कोई भी फेयर नहीं होता? नहीं, तो मैंने बहुत पहले ही बहुत इंटरव्यू में पूछते हैं कि मुझे क्यों, आपको डर नहीं होता है कि क्या? तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आप जब भी स्टेज पे हो या जब भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि आप एक किंग या क्वीन हैं। तो जब भी नीचे जो बैठ के आपके ऑडियंस हैं, वो आप जो भी कहेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सही हैं। तो जो भी, इट डजंट मीन दैट आप कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके कुछ कहें, बट सही इन्फॉर्मेशन में आपको कॉन्फिडेंस, वो फील ऑरा रहना चाहिए कि यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, और खड़ के बहुत हिम्मत से बात करना चाहिए। तो डरने की कुछ चीज ही नहीं है इसमें। माशाल्लाह, वेरी गुड। जिस तरह आपने सुना फल्किया खान, जिन्होंने जो है
मैसूर शहर के लिए एक बहुत ही फ़ख्र महसूस करने वाली लड़की, जिनके वालिदैन भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। न जाने पता नहीं कितने जो है कंपटीशन में हिस्सा ली और उसमें जो है इनामात हासिल की, और भी बहुत सारे उन्होंने खिदमत अंजाम दिए, कारनामे अंजाम दिए हैं। जी मोहतरमा, जिस तरह आपकी बेटी फल्किया ख़ान जहाँ कहीं भी जाती हैं, जिस किसी में भी हिस्सा लेती हैं, वहाँ से इनाम हासिल करते हैं, आप कैसा महसूस करती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी छोटी उम्र में जहाँ कहीं भी हमारी बेटी है ना जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से भी है ना प्राइज़ां जीत के आती है। मैक्सिमम फर्स्ट प्राइज है ना जीत को है। खाली बॉक्सिंग पब्लिक स्पीकिंग करको है, डिबेट कंपटीशन को जान दे, ऐसे रेटिंग जान दे, जितने भी है ना स्पोर्ट्स में जान दे, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से भी है ना प्राइजेस जीतने का को है। अच्छा, आप कैसा महसूस करते हैं कि कैसा आपको फख्र महसूस होता है, फील कैसा महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्या कर को बोले तो बई को बेटी हो को, बेटी के माँ बाप आज हम ना है ना फरहीन को कौन मालूम नहीं, एजाज को तो कौन मालूम नहीं, फल्किया की अम्मी कौन है, फल्किया के अब्बा कर को है ना बोले तो कहाँ गए तो भी हमें है ना कोसे ऑफिस को जान दे, बड़े बड़े क्या तो भी हमारे काम आ रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस हम ना देते हैं फल्किया और ताई बंदिदारे, फल्किया और तंदे बंदिदारे कर को बोल को। ये शायद पेरेंट्स को है ना उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट कर को बोल चो, हमारे बच्चा के नाम से हम ना है ना जाने जाने प्राउडेस्ट। सुभान अल्लाह। जितने भी वालिदैन हमें देख रहे होंगे, उनको भी जो है ये महसूस होता होगा, क्योंकि जब हम बच्चों की अच्छी तरबियत, उनकी अच्छी तालीम जो है उनसे आरास्ता किया जाता है, उसके बाद जो है इस तरह के जो है ज़ुबान से निकलती हैं माँ बाप के कि हमारे बच्चों से हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। वालिद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब एजाज साहब। पिछले कई सालों से जो है ये सिलसिला चले आ रहा है। आप अपनी कारोबार, आप अपनी मसरूफियत के बावजूद जो है बेटी के साथ जो है बेटी को आगे बढ़ाने को लेकर किस तरह आप वो सोचते हैं सब? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इल्म एक ऐसी चीज़ है, हमें दौलत से क्या भी नवाजे तो दौलत होती समझ चले आती। अगर हम इल्म से उनको इल्म दे डाले तो इल्म कौन भी छीन नहीं सकते उनसे, माशाल्लाह। ये इसके ऊपर मैं हमारे कौम को भी यही बोलना चाहता हूँ। आज दौलत देखो बच्चों को शादी कर डालते हैं, बच्चों को इल्म देने के वास्ते मैं अपील करता हूँ आदमियों को कि तो इल्म उनके जनरेशन छोड़ जनरेशन रहा भी उनको साथ आता है। दौलत आज नतीज सुमन निकल जाती है। मैसेज देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। इस्लाम में भी जो है तालीम को बहुत बढ़ावा दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करने के लिए आपको अगर चीन भी जाना पड़े तो जाएं। सर, जिस तरह आप मैसूर शहर से ताल्लुक़ है, मैसूर शहर में जो है आपकी बेटी जो है एक अलग ही कारनामा अंजाम दी है, तो आपको जो है कौन ये सब मतलब गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे जो है इस तरह का करने से जो है आपकी बेटी को जो है वहाँ से कुछ हासिल होगा? कौन है आपके पीछे के आपको भी जो है इस तरह के मशवरे देते हैं? नहीं, हमारी फैमिली तो हाईली क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएट है, मैं मास्टर ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह। उसमें क्या है, हम ना पूरा इल्म हासिल होता है, तो पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इसमें सभी पूरा तजुर्बा मिल जाता है, वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या सहूलत मिल सकती है, फैसिलिटीज जानना चाहिए। ये सभी हम इल्म से जान सकते हैं करने का बोल सकता हूँ। अगर बात करें किसी भी सियासतदान या समाजी खिदमत गुजार, कौन है जो आपको जो है हौसला देते हैं? हमारी बेटी का टैलेंट है कर को बोल को, हमारे कौम में जो हमारे पर्सनल लीडर हैं अयूब खान सर, उनको है ना मैं मैक्सिमम हमारी बेटी का जो ये है मैं वो करना चाहती हूँ उनकी बेटी के सक्सेस को, कि वो करके बोले तो कान की बच्ची का वीडियो है ना देख को, कान की कोसे की स्टेज में बच्ची हमारी बात करती थी, सो उन्होंने देख को पसंद कर को बाद है ना उसके बारे में पूरी दरियाफ्त हमारे पेरेंट्स से नहीं लिए, उन्होंने बाहर दूसरे से पूरा बच्ची का बारे में दरियाफ्त कर को नहीं, इन्हें है ना ब्रांड एम्बेसडर बनना कर को बोल को कॉर्पोरेशन में ब्रांड एम्बेसडर बनाए। अब ये भी कन्नड़ राज्योत्सव का अवार्ड के बारे में हम ना उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने स्पेशली हम ना है ना बोलने करे कि ये बच्ची को अप्लाई करो, इंशाल्लाह ये आता है कर को बोल को हमें बोलना कर को बोले, तो पूरे वहाँ आए थे सो प्रोग्राम में पूरे 60 साल 50 साल पूरे उतने ऊपर के जाए थे सो एक्सपीरियंस। हाँ, उनके है ना उन्होंने करीन सो जो सोसाइटी को देखो है उन्होंने सर्विस, उसके ऊपर उनको है ना उतना बड़ा अवार्ड मिल को सो हमें आधा 50-50 चांसेस में हमें ना डिलेमा में बच्ची का है ना एप्लीकेशन डाले, मगर जो उन्होंने हम ना अयूब खान सर जो है ना
आगे बढ़ो, डालो एप्लीकेशन करने में, वो डाले सो बच्ची को है ना अवार्ड आपको है, तो पूरा क्रेडिट एंड ऑल द सक्सेस आई वो टू अयूब खान सर। बहुत बहुत बढ़िया। अयूब खान साहब जो हमारे साबिक मेयर हैं और हाल ही जो है कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जिनकी मेहनत और कोशिशों के साथ जो है इस मर्तबा मैसूर शहर की तारीख में पहली मर्तबा फल्किया खान जो एक कम उम्र लड़की हैं, उनको जो है इस कन्नड़ राज्योत्सव डे के मौके पर जो है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जो है उनको इज्जत अफजाई की गई और उनको जो है खिताब से नवाजा गया। और कुछ कहना चाहती हैं मोहतरमा, जो भी वालिदैन हैं उनसे आपकी क्या गुजारिश है कि भाई बच्चों को जो है किस तरह उनकी बात मानने को जो है उनको राजी करें? हमारे हजरत अली है ना बोल को ही अली रजी अल्लाह तआला नो, जो हमारे वालिदैन हम ना है ना जो तरबियत जो तरीके से देखो ही वो तरीका हमें हमारे बच्चों को है ना अप्लाई नहीं करना कर को बोल को ही। अच्छा हाँ, और एक बोल को ही हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव करको है ना बोल को ही। अच्छा, हमें ये दो चीजों के ऊपर है ना मैक्सिमम हमें एज ए पेरेंट हमारे बच्चों को ये चाह रही सो बच्चों के साथ साथ हमें भी है ना उनके साथ नॉलेज गेन कर रहे। यहाँ तक शादी होगी, बच्चे हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए करको हमें हमारा नॉलेज गेन करना हमें स्टॉप करको नहीं। जो हमें नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके थ्रू हमारे बच्चों को हमें नॉलेज देखो। आज इतने छोटे उम्र में बेटा हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होको है पब्लिक स्पीकिंग में, बेटी के है ना 2 रिकॉर्ड्स होको ही, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होको है, एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होको है। वो भी है ना ओनली हमें नाच गाना दूसरी तीसरी चीजा में हमें है ना कराए नहीं, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही है ना बच्चा की वो करको बोले तो कन्नड़ में भी है ना बोलते हैं ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಬಾರದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು करको बोलको हमें वैसा हमारे बच्चों को स्पेशली हमें है ना देश के वास्ते आस्ती है ना बना रही, हमारे कौम के वास्ते आस्ती करको है ना बना रही। हमारा पर्सनल जो जितने भी चीजें हैं उतनी चीजों को हमें है ना बाजू रखो, सैक्रिफाइसेस करको हमारे बच्चों को है ना आस्ती बना को हमारे कम्युनिटी को हमारे कौम को है ना दे रही। इससे है ना हमारे कौम का प्रॉफिट होंदे, हमारे बच्चों के थ्रू है ना कौम को क्या तो भी खिदमत मिलेंदे करको बोल को हमें बच्चों को ये कर रहे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एजाज साहब, आखिरी सवाल है, वालिदैन हैं आप, एक उम्र है 15 साल से 20 साल 22 साल तक जो है बच्चे किसी की भी सुनते नहीं। आज जो है बच्चे अलग अलग, ये मोबाइल फोन आने के बाद, ये इंटरनेट आने के बाद बच्चे जो है अलग अलग चीजों में पूरे तबाह होकर चले जा रहे। क्या है मतलब, क्या वो करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे बच्चे जो है अच्छी रास्ते पर चलना? हमारे मुसलमानों के बच्चे में बहुत टैलेंट है, बहुत जगह देखता हूँ, बहुत इलम में भी आगे हैं, सब चीज़ों में भी आगे हैं। हमारे बच्चे को बोला नहीं, बहुत बच्चे हैं। अब हमें खाली उनके पेरेंट्स नहीं, एक सोसाइटी भी उसकी जवाबदारी लेना चाहिए। माहौल वहाँ के एक लीडर करको रहती हैं, उन्होंने भी एक जरा तवज्जो लेना चाहिए। बहुत बड़ी बच्चों को जरूरत है पढ़ी की, डिसकंटिन्यू कर डाल रहे हैं। किसका कि वालिदैन मर जाता है बच्ची का, उसकी फीस नहीं बनने होती, ग्रुप में डालते हैं, पैसा की जरूरत है घर को। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग रहते हैं ग्रुप में, एकला भी नहीं आ गया था। अगर एकला जरा पैसा डाल दिया तो उसका भी इलम हासिल हो जाता। बच्चे वहाँ को डिसकंटिन्यू करा रहे, उसमें बच्चा बहुत बच्चे टैलेंटेड मुसलमान के स्क्रैप हो जा रही। उसे एक बड़े बड़े उम्मीद लीडर्स हैं, इलमदार हैं, ज़रा उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, आखिरी सवाल आप दोनों से, आप अपनी बेटी फल्किया खान जो आज मैसूर शहर के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई हैं, आप उनको जो है किस मुकाम पर देखना चाहती हैं? हमारा स्पेसिफिक बच्ची को ये करना वो करना करको हमें क्या भी है ना कभी उसे बाउंड्रीज है ना डाल को दिए नहीं, ऐसा चलना वो चलना करको बोल को, मगर सही रास्ता सही क्या गलत क्या करने का है ना दिखाने के हमें है ना गाइड होता चे, उनको है ना पूरा कंप्लीट हमें उनके ऊपर छोड़ को ही। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी अब हर एग्जाम में अबव 95-90% है ना ले लेता को है। वेरी गुड। नीट के प्रिपरेशंस है ना जारी हैं, इंशाल्लाह हमें है ना MBBS बेटी को कराना करको है। उसके बाद IAFS ऑफिसर जैसा उसका पसंद है, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में है ना जाको हमारे कम्युनिटी के वास्ते उसका क्या तो भी एक है ना का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में है ना हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करना करको उसका ये नहीं है, उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाको है ना हमारी कम्युनिटी स्पेशली एक बैकू बच्ची को है ना वहाँ रिप्रेजेंट करना करको उसकी है ना बहुत आस है। हमें उसके ऊपर है ना मेहनत कर रही।
और मैं तुम्हारे है ना एक चैनल्स के इससे है ना मैं हमारे कौम के लीडर्स को होंगे, हमारे कौम के नहीं जितने भी है ना देख रही जनरली जो लीडर्स हैं जो और हमारे जिम्मेदार आदमियां हैं, हमारी बेटी कुछ नवे दूसरे के भी है ना सब कुछ जो अच्छे हैं जो टैलेंटेड हैं जिनके अंदर वो कैपेसिटी है उनको है ना आगे बढ़ाओ, उनको है ना मदद दियो। मैं भी पर्सनली भी है ना मैं भी है ना वो बोलती हूँ शायद हमारी बेटी होता है ना अब भी सोसाइटी में हमारे कम्युनिटी में होता है ना फेमस हो को नहीं है रहेगा, तुम्हें हमारे बच्चा को आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरी बेटी को है ना मिलको है उसके टैलेंट तरफ से मैं तुमने चाहती हूँ जिम्मेदारां को हमारी बेटी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का स्टेजेस खाली दिलाओ, उसके पीछे की कितनी मेहनत है हमें एज ए पेरेंट्स हमें उसे है ना करती एज ए उन्हें इंडिविजुअल उसका क्या है मेहनत उन्हें है ना करती है। ये एक चीज हमें पैसा वो ये कर को हमारे बच्चे को हमें है ना उम्मीद कर रहे नहीं, खाली हमें इतना चाह रही उनके टैलेंट के हिसाब को उनको एक स्टेटस मिलना, उनको है ना अवार्ड्स मिलना, रिकॉग्निशंस मिलना कर को है ना मैं तुम्हारे एक चैनल के इससे है ना पूछना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात कही, जिससे जो है बच्चों में भी हौसला हिम्मत आछे और वालिदैन जो मेहनत कर रही हैं उन बच्चों के ऊपर उसमें जो है उनको और एनकरेजमेंट करने के जैसा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा सबसे पहले हमने फल्किया खान से बातचीत की, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपना एक्सपीरियंस अपना तजुर्बा जो है शेयर किया, फिर उनके वालिदैन से बात की, उन्होंने भी जो है वालिदैन होने के नाते बहुत ही अच्छी बातें कही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है मैसूर शहर की आन बान शान फल्किया खान जिन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए और खुसूसन वालिदैन जो है उनके बराबर खड़े रहे, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।